बिहार विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग का मुद्दा राजनीतिक दलों और गठबंधन के लिए गले के फांस बनता जा रहा है। बहरहाल एनडीए में मैराथन बैठकों का दौर जारी है, लेकिन चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की चुनिंदा सीटों को लेकर राजनीतिक हट ने एनडीए में तनाव को बढ़ा दिया है। अब बताया जा रहा है कि चिराग पासवान ने कल पटना में बुला ली है बैठक। मतलब क्या समझे, एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है क्या? समझिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही बिहार में सियासी पारा चढ़ने लगा है। एनडीए और महागठबंधन सीट शेयरिंग को फाइनल करने में जुटे हैं। बैठकों का दौर जारी है, लेकिन दोनों तरफ एक एक सीट के लिए जोरदार मोलभाव चल रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में ज्यादा खींचतान दिख रही है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ये ट्वीट एनडीए में सीटों पर मची खींचतान का सबूत है। सूत्रों के मुताबिक चिराग पासवान और जीतन राम मांझी कुछ खास सीटों के लिए अड़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का सीटों को लेकर अड़ना बिहार एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। दरअसल चिराग जिन सीटों को डिमांड कर रहे हैं, उनमें से कुछ जेडीयू कोटे की हैं और यहां से लगातार जेडीयू विधायक जीतते रहे हैं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात चिराग पासवान ने जिन सीटों की मांग की है वो सीटें जेडीयू के कोटे की है। अब ऐसे में किस तरीके से मनाया जाए, किस तरीके का समीकरण हो, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर यह बैठक चल रही है। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी 15 विधानसभा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान की डिमांड 45 सीटों की है। एक तरफ मांझी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सार्वजनिक रूप से 15 सीटें मांग रहे हैं, वहीं चिराग लोकसभा सीटों के फॉर्मूले पर सीट बंटवारा चाह रहे हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का पेंच सुलझाने के लिए बीजेपी ने फॉर्मूला तैयार कर रखा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से जीती 5 लोकसभा सीटों के हिसाब से सीट शेयरिंग कर रही है। इन लोकसभा सीटों में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। इसी हिसाब से बीजेपी एलजेपी रामविलास को 23 सीटें ऑफर कर रही है। दावा किया जा रहा है कि 2-3 दूसरी सीटों को जोड़कर फाइनल टैली 25 से 26 तक हो सकती है। चिराग की मांग ना किसी पद को लेकर है, ना किसी से नाराजगी को लेकर है, ना किसी की सीटों को लेकर है। बिहार को फर्स्ट बनाने के संकल्प के साथ निकला हूं, उसी लक्ष्य के साथ हम लोग इस चुनाव में जाएंगे। धन्यवाद। बताया जा रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान को मनाने में जुटी है, क्योंकि अगर चिराग नहीं माने तो साल 2020 वाला चिराग मॉडल इस बार भी एनडीए को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। एलजेपी अगर एनडीए से अलग हुई तो वोटों का बिखराव होगा। महागठबंधन के सीट शेयरिंग में कोई पेचे नहीं है, सब सीट बट गया। अब तैयारी इसलिए हो रही है कि कौन सीट पर चाहे किसी भी घटक दल का वो हो, एक एक सीट जीतना है। ये गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है। पांचों घटक दल के शीर्ष नेता आपस में बैठकर जल्द ही प्रेस वार्ता करके बिहार की जनता और मीडिया को बताने का काम करेंगे। लगातार बैठकों का दौर जारी है। चिराग पासवान जी हमारे गठबंधन के मजबूत साथी हैं, जीतन राम मांझी जी हमारे गठबंधन के मजबूत साथी हैं। कहीं किसी की कोई नाराजगी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से सीट शेयरिंग फाइनल होने का दावा किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी 135 सीटों पर लड़ेगी और अपने कोटे से झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस को सीटें देगी। कांग्रेस को 55 से 58 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। वहीं वीआईपी को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं। लेफ्ट के खाते में 30 से 32 सीटें आ सकती हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।